अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप केराटिन मास्क घर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम केराटिन मास्क जो है ना घर में यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये रिसेंटली बाय किया था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और आप लोगों के सामने ही यूज़ करूँगी। इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने पैकिंग ओपन की थी, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो मैंने अब जो है ना, क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और समर सीज़न में आपको पता है पोल्यूशन और सनलाइट और पसीने की वजह से हमारे बाल कितने डैमेज होते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, बालों में शाइनिंग नहीं रहती, डैमेज होते हैं, कोर्स टाइप हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं पसीने से और गर्दो गुबार से। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कोशिश करूँगी कि वीडियो लंबी ना बनाऊँ, जस्ट आप लोगों के साथ मेन पॉइंट शेयर करूँगी। तो मैंने बाय किया है केराटिन हेयर केयर बैलेंस हेयर मास्क फॉर हेल्दी स्किन। सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ तो ये मुझे इसी तरह की पैकिंग में रिसीव हुआ है। और ml की बात करूँ तो ये 500 ml है। इसमें एक 1000 ml का भी आता है, बट मैंने बहुत डर के अभी फ़िलहाल 500 ml वाला बाय किया था कि पता नहीं इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए। अच्छा, ये क्लेम क्या करता है? ये क्लेम करता है कि ये आपके बालों को हेल्दी करता है, नरिश करता है, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, सिल्की करता है, आपके बालों को डीपली जो है ना नरिश करता है। इसके अलावा डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके बालों को हाइड्रेट करता है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, केराटिन को लेके बहुत सी लड़कियों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि शायद ये हमारे बालों को उस तरह का केराटिन दे जैसे हम सैलून से करवाते हैं। ये उस तरह का केराटिन नहीं देगा, लेकिन आपके बालों को इतना शाइन करेगा। करता है या नहीं वो मैं अभी शेयर करूँगी। ये क्लेम कर रहा है कि आपके बालों को शाइनिंग, स्मूथ, सिल्की, यानी कि आपके बालों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी कि ये अंदर से इस तरह मिल्की टाइप का निकलेगा, बटरी टाइप का। और खुशबू की बात करूँ, इस तरह मुझे इसमें कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने इसको अपने बालों में अप्लाई किया था ना, तो इसमें से बड़ी सॉफ्ट सी खुशबू आई थी, बहुत हार्श खुशबू नहीं आई थी मेरी खुशबू आपके बालों को डैमेज करे। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइम मेरे बालों की क्या कंडीशन है, मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं। हालांकि मैं हेयर टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करती, लेकिन समर सीज़न है और पसीना आता है, तो इस वजह से मेरे बाल इस टाइम कितने ज़्यादा रफ़ हुए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मेरे बालों में कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ था, मेरे बाल बिल्कुल ड्राई थे। मैंने अपने बालों को वेट किया, वेट करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, एक बात और कि आप जब भी मास्क वगैरह किसी भी टाइप का यूज़ करें ना, तो एट लीस्ट उसको 20 to 30 मिनट्स अपने बालों में लाजमी छोड़ें, ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले। यहाँ पे मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ। अप्लाई का तरीका आप लोग देखते जो मैं आपको जो है ना सारा प्रोसीजर बता रही हूँ। तो अगर आप इसको शावर के दौरान यूज़ करोगे ना, मीन्स कि अगर पहले आपने शैम्पू किया और फिर आपने 3 से 4 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया, तो वो आपको कोई बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो सारा पानी के साथ बह जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो मास्क है ना, केराटिन मास्क, ये मैं शैम्पू और शावर लेने से पहले अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं शावर ले लूँगी, शैम्पू यूज़ कर लूँगी, मीन्स के बालों में शैम्पू यूज़ कर लूँगी। और आप लोग देख रहे हो मैं बालों में कितने अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया और थोड़ा सा मैं अपने बालों को ना हथेली की मदद से मास्क को जो है ना थोड़ा डीपली करके लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने ब्रश किया ताकि अगर कोई बाल रह गया है तो उस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ब्रश कर लें या कॉम्ब कर लें, जो भी आपके पास है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि शुक्र है कि मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटते, चाहे मैं कंडीशनर करूँ या कोई भी मास्क यूज़ करूँ, मेरा बाल नहीं टूटता। इसके बाद अगर आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप रैप कर लो। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप फिर पॉलीथीन बैग से अपने बालों को कवर कर लो। ओके जी, यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था, शावर ले लिया था।
तो आप लोग देख सकते हो इस टाइम मेरे बाल कितने स्मूथ, और मेरे बालों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने नोटिस की थी ना अपने बालों में, जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बालों में हो, वो थी शाइनिंग। आप लोग देख रहे हैं मेरे बालों में इस टाइम कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी, क्योंकि मेरा बाल जो है ना ड्राई है और फ्रीज़ी है। इसने फ्रीज़ी जो मेरे बालों का फ्रीज़ीपन था ना, वो इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और दूसरे नंबर पे ये कि बालों को काफ़ी स्मूथ किया, नरिश किया डीपली। आप इस तरीके से यूज़ करोगे ना, शावर लेने से पहले, शैम्पू करने से पहले 20 से 30 मिनट एटलीस्ट, आप 20 मिनट तो लाजमी इस मास्क को अपने बालों में छोड़ो, तो तब कहीं जाके आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अभी फ़िलहाल मेरे बालों को क्या ज़रूरत है, मेरे बालों को इस टाइम जो है ना ट्रिमिंग की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं नीचे से मेरे बाल जो है ना कितने ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन इसके यूज़ करने से मेरे जो बाल है ना, बालों का जो एंड है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। और मैं आपको बैक करके भी दिखा रही हूँ कि मेरे बालों में अच्छी खासी शाइनिंग आई है, वॉल्यूम आया है मेरे बालों में, और बाकी हाईली रेकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैंने दराज मॉल से बाय किया था, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।